Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we will understand future perfect tense, फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, आइए समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल को कहते हैं, यानी कि मुस्तकबिल में यानी आने वाले ज़माने में कोई काम अगर मुकम्मल हो तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी निशानी है लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अगर ये किसी भी सेंटेंस के एंड पे इनमें से कोई भी एक आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो फिक्रा बनाने का तरीका आपको पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स में मैंने ही, शी, इट और नेम और यू और दे को एक तरफ रखा हुआ है और आई और वी को एक तरफ रखा हुआ है। इन सब के साथ हम फ्यूचर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं, और आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं। अच्छा, ये तो था फ्यूचर की वजह से विल और शैल लगा। अब हमने हैव क्यों लगा रखा है, ये इधर भी हैव लगा हुआ है, इधर भी हैव लगा हुआ है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि हमने हैव परफेक्ट की वजह से लगाया है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम हैव और हैज़ यूज़ करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में हम इसकी थर्ड फॉर्म जो कि हैड बनती है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, वो सेकंड फॉर्म हैड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो माजी की वजह से हैड बन जाती है और प्रेजेंट में वो हैज़ और हैव रहती है, जबकि फ्यूचर में आके वो क्या बन जाती है, विल हैव और शैल हैव। ठीक है, तो इस वजह से हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल हैव और शैल हैव लगाएंगे। ठीक है, विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आज की वीडियो में कुछ लंबी नहीं बनाना चाहता, तो आपने इसको पॉज कर लेना है और इसकी एग्जांपल्स को खुद ही समझने की कोशिश करनी है। ये देखें, यहाँ पे मैंने पहले सब्जेक्ट्स रख लिए हैं, फिर आपके सामने हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव की शक्ल में, ये देखें विल हैव लगे हुए हैं सारे, और यहाँ पे मैंने शैल हैव को एक तरफ रख लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखें, और फिर मैंने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रख लिया है। आपने स्क्रीन को थोड़ी देर पास करना है और इसको समझना है, क्योंकि मैंने बाकी वीडियोस में आपको समझा रखा है कि इस तरह हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं, इस तरह वर्ब को यूज़ करते हैं। तो आपने इसको पास करके देख के समझ लेना है। तो मैं इसको ये क्लियर कर देता हूँ, आप इसको 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, जितने चाहें आप इसको पास करें और समझ लें। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी हम बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव टेंस, फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल मनफी। इसमें और पिछले वाले यानी कि जो नेगेटिव नहीं था उसमें क्या फ़र्क है? नेगेटिव में आपको पता है कि हम नहीं का इजाफा कर देते हैं, बाकी पहचान सेम रहती है। तो यहाँ पे देखें मैंने नहीं का इजाफा कर दिया है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो दो हिस्सों में बट गया। एक शैल और हैव था ना, तो हमने हैव से पहले लगाना है नॉट, यानी शैल के बाद नॉट लगाना है या विल के बाद नॉट लगाना है, और हैव जो है इनके बाद लगाना है। ठीक है, तो ये देखें ही, शी, इट और नेम और यू और दे के साथ हमने विल नॉट लगाया हेल्पिंग वर्ब की जगह, और फिर उसके बाद जो असल परफेक्ट का है वो हैव लगाया, और इधर शैल नॉट और हैव। तो ये इस तरह बनेगा विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल से मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ही विल नॉट हैव केप्ट फास्ट, वो रोज़ा नहीं रख चुका होगा। ये देखें, नहीं भी आया है और चुका होगा भी आया है। ठीक है, वो नाश्ता नहीं कर चुकी होगी, शी विल नॉट हैव टेकन ब्रेकफास्ट, बारिश नहीं हो चुकी होगी, इट विल नॉट हैव रेन्ड। ठीक है,
हैदर ने रेस नहीं जीत ली होगी, हैदर विल नॉट हैव वॉन रेस। हैदर और अयान नहीं पहुंच चुके होंगे, हैदर एंड अयान विल नॉट हैव। यहाँ भी देखें मैंने नॉट के बाद ही हैव लगा है, ठीक है। सिमिलरली अदर सेंटेंसेस भी हैं, आप स्क्रीन को 5 सेकंड के लिए होल्ड करें और देख लें। यहाँ पे देखें शैल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, ठीक है। तो नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव टेंस, फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल सवालिया। आपको पता है सवालिया का मतलब ही सवाल से निकला है, नाम से ही ज़ाहिर है कि सवाल होगा, तो ये सवाल इसमें क्या की शक्ल में ऐड हो गया, ठीक है। तो इसका आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में ले आते हैं, ठीक है, तो हम शुरू में ले आएंगे, लेकिन इसमें एक शर्त है कि हमने सिर्फ विल को बाहर ले आना है या सिर्फ शैल को बाहर ले आना है, ठीक है। सिर्फ विल को बाहर ले आना है या सिर्फ शैल को बाहर ले आना है, याद रखिएगा। यहाँ देखें विल और शैल को मैंने बाहर यानी कि शुरू में रख दिया है, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट्स रख दिए हैं, उसके बाद मैंने हैव रखा है, यहाँ पे क्या गलती से लगा हुआ है, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रख दी है, ठीक है। यानी कि इसकी तरतीब बनेगी हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल, उसके बाद आई वो यू दे ही शी इट और नेम प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे इस तरह। यहाँ पे देखें क्या सारे सेंटेंसेस में क्या है, ठीक है। फिर एंड पे क्वेश्चन मार्क्स भी हैं, तो हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब हमने इसके हेल्पिंग वर्ब्स विल और शैल को बाहर रखा हुआ है, ये देख लें आप, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, सब्जेक्ट्स के फ़ौरन बाद हमने हैव रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दो हेल्पिंग वर्ब्स से मिल के एक हेल्पिंग वर्ब बना हुआ है यहाँ पे, तो हमने पहले वाला यानी विल और शैल को बाहर रखना है और बाकी को अंदर ही रखना है। तो ये देखें विल ही हैव केप्ट फास्ट, क्या वो रोज़ा रख चुका होगा। विल शी हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, क्या वो नाश्ता कर चुकी होगी। विल इट हैव रेन, क्या बारिश हो चुकी होगी। विल हैदर हैव वॉन रेस, क्या हैदर रेस जीत चुका होगा। विल अयान एंड हैदर हैव अराइव्ड देयर, क्या अयान और हैदर और अयान वहाँ पहुँच चुके होंगे। सेम इज़ द केस विद अदर सेंटेंसेस, यू कैन पास द स्क्रीन एंड लर्न देम। अच्छा, तो फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंस क्या है। फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि सवालिया भी है और मनफी भी है, यानी सवाल भी है और इनकार भी है। ये देखें यहाँ पे सवाल कर दिया और यहाँ पे नहीं की शक्ल में इनकार कर दिया, ठीक है। तो इसका हमने हेल्पिंग वर्ब यानी विल और शैल को शुरू में रखना है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हमने नॉट रखना है और उस नॉट के फ़ौरन बाद हमने यहाँ पे हैव रखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि नॉट के फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव टेंस में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट और प्लस हैव। ये देखें नॉट और हैव वैसे का वैसा है, विल को हमने बाहर लगा दिया है। नॉट और हैव वैसे का वैसा है, शैल को हमने बाहर लगा दिया। ये देखें ये हमने इसको बाहर रख दिया। उसके बाद ही शी इट और नेम और यू और दे और आई और वुई को हमने सेकंड नंबर पे रख दिया। उसके बाद नॉट हैव लगाया प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई। अच्छा तो ये देखें क्या सारे सेंटेंसेस में है सॉरी, और नहीं भी सारे सेंटेंसेस में है, आप देख सकते हैं। ये देखें, ठीक है। विल ही नॉट हैव टेकन फास्ट, विल शी नॉट हैव टेकन ब्रेकफास्ट, विल इट नॉट हैव रेन्ड, विल हैदर एंड अयान हैव नॉट वॉन द रेस। आप स्क्रीन को पॉज करें और इसको समझ लें, ठीक है। सेम इज़ द केस विद ऑल द सेंटेंसेस।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।